जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना, जिसमें एक तरफ युवाओं को बड़ी बेसब्री से यह इंतजार है कि साल 2024 में होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। हालांकि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आर्मी ने इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में अब एक बार फिर से अग्निपथ योजना के विरोध में शोर मचा हुआ है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता यह दम भर रहे हैं कि अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार आती है तो अग्निपथ योजना को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसे खत्म कर दिया जाएगा और फिर से सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा जो युवा चाहते हैं। लेकिन यह बात उस तरह से है कि अगर कोई कहे कि मुझे भगवान मिल जाए और मैं उनसे यह प्रार्थना करूं, मैं उनसे यह वरदान मांग लूं और वरदान मांगने के बाद में मैं ये सब करके दिखा दूंगा। लेकिन ये नेता इसके लिए तैयार क्यों नहीं है कि जो युवा अपने हक के लिए अभी मांग कर रहे हैं ये अभी से उनका साथ दें, और जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता उनका इन्हें साथ देना भी चाहिए। और बाद में तो कौन क्या करेगा ये तो देखिए आगे की बात है, भविष्य की बात है। अगर वास्तव में ये विपक्षी नेता सच में कुछ इन युवाओं के लिए करना चाहते हैं तो वो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये सभी विपक्षी नेता अभी एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और ये एकजुट होकर युवाओं के साथ मिलकर उनके लिए करना चाहते हैं तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इनकी बातों और इनके बयानबाजी से तो यही लगता है कि इन्हें सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए अग्निपथ योजना का सहारा लेना है। अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और भाजपा सांसद वरुण गांधी ने फिर एक बार अग्निपथ योजना पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सांसद वरुण गांधी का कहना है कि 4 साल बाद ये अग्निवीर गांवों में बेरोजगार घूमेंगे। क्या उस वक्त सेना की वर्दी और इन अग्निवीरों का अपमान नहीं होगा जब ये रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे? क्या उस वक्त देशभक्ति का अपमान नहीं होगा? उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी ही सरकार पर कई और भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश नारों से नहीं चलता, सही नीति से चलता है। वहीं जयंत चौधरी का कहना है कि अगर देश में गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी वो कई बार अग्निपथ योजना के खिलाफ यूं ही बोलते रहे, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि सिर्फ बोलने भर से कुछ नहीं होने वाला। ये काम तो वो पिछले साल भर से 1.5 साल से करते ही आ रहे हैं। अगर वाकई में उन्हें युवाओं के भविष्य की, उनके हितों की चिंता है तो क्यों ना वो धरातल पर उतरकर, जमीनी स्तर पर उतरकर युवाओं का साथ दें और उन्हें उनका हक दिलाएं। जिस तरह राहुल गांधी युवाओं को कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, वरुण गांधी कह रहे हैं कि हमें युवाओं के भविष्य की बहुत चिंता है। जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि अग्निपथ योजना गलत है, इसे खत्म करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस योजना को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। केजरीवाल और उनके नेता भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। आर्मी में जाने वाले कुछ युवा भी इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। जब सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो फिर सभी एक साथ मिलकर क्यों नहीं कर रहे? जमीनी स्तर पर अगर सभी ये राजनेता इन युवाओं के साथ में मिलकर उनके हक के लिए आवाज उठाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो क्या युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा? अगर ये ऐसा करते हैं तो युवाओं को उनका हक जरूर मिल सकता है। लेकिन राजनेता और राजनीति को समझना मेरे दोस्त बड़ा मुश्किल है। खैर फिलहाल तो ये मामला यूं ही अब अधर में झूलता सा दिख रहा है। हालांकि कुछ युवा हैं जो पेंडिंग भर्तियों को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं और वो इसके लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि वो इस संघर्ष को अगर लगातार जारी रखते हैं तो उनका संघर्ष उन्हें उनका हक दिला भी जाए, उन्हें उनकी मंजिल मिल जाए, उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल भी जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।